अपना महाराष्ट्र में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमृता। जलवायु परिवर्तन की बढ़ती हुई चुनौतियों से निपटने के लिए जियो कन्वेंशन सेंटर में आयोजित मुंबई क्लाइमेट वीक के मंच से भविष्य में किए जाने वाले उपायों और उनकी संभावनाओं को लेकर गहन विचार विमर्श किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी और राज्य मंत्री पंकजा मुंडे के साथ साथ कई गणमान्य स्पीकर 3 दिनों तक चलने वाले इस इवेंट में शामिल हुए। सीएम फडणवीस ने कहा कि मुंबई क्लाइमेट वीक के कारण जलवायु परिवर्तन के कार्यक्रम को गति मिलेगी। महाराष्ट्र इस कार्यक्रम का नेतृत्व करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। सीएम ने कहा कि मुंबई जैसे तटीय महानगर जलवायु परिवर्तन से बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। इसीलिए जलवायु परिवर्तन आज प्रशासन के समक्ष एक गंभीर मुद्दा बन चुका है। मुंबई जलवायु अनुकूल योजनाओं के निर्माण के संबंध में मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए गए। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने वैश्विक आर्थिक सहयोग 2026 सम्मेलन का उद्घाटन मुंबई में किया। इस मौके पर सीएम ने कहा कि भविष्य की वैश्विक व्यवस्था कॉरिडोर आधारित होगी और इसमें महाराष्ट्र की भूमिका निर्णायक रहेगी। उन्होंने बताया कि भारत की जीडीपी में महाराष्ट्र का योगदान 14 से 15%, औद्योगिक उत्पादन में 20% और पश्चिमी बंदरगाहों से कंटेनर ट्रैफिक का 60% से अधिक हिस्सा महाराष्ट्र से आता है। वैश्विक आर्थिक सहयोग सम्मेलन से महाराष्ट्र ने दुनिया को साफ संदेश दिया है। मजबूत अर्थव्यवस्था, भरोसेमंद साझेदारी और रणनीतिक लोकेशन के दम पर मुंबई अब वैश्विक पूंजी का अगला प्रवेश द्वार बनने जा रहा है। महाराष्ट्र इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन द्वारा आयोजित नागपुर मंडल की सतत विकास रणनीति पर कार्यशाला के समापन सत्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शामिल हुए। यहाँ मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा, नागपुर के भविष्य को लेकर महाराष्ट्र सरकार ने विकसित नागपुर 2047 योजना पर भरोसा जताया। इस योजना को जमीन पर उतारने के लिए सरकार पूरी गंभीरता से काम करेगी। उन्होंने आश्वासन भी दिया कि विकसित भारत और महाराष्ट्र के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई व्यापक विकास योजना विकसित नागपुर 2047 महज एक दस्तावेज बनकर नहीं रहेगी, बल्कि राज्य सरकार इस योजना के हर घटक और रणनीति पर समयबद्ध तरीके से काम करेगी। आपको बता दें, इस दौरान मित्रा, VNIT, IIM नागपुर और वधवानी फाउंडेशन के बीच सहयोग के लिए 3 MOUs पर भी हस्ताक्षर किए गए। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में ठाणे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस के प्लानिंग बिल्डिंग में मीटिंग आयोजित की गई और इस मौके पर ठाणे जिले के MP, MLA, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, ठाणे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर श्री कृष्ण पांचाल, सभी डिपार्टमेंट के सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स और पुलिस ऑफिसर मौजूद थे। बैठक में ठाणे के विकास के लिए कुल 1700 करोड़ के प्रोविजन को मंजूरी दी गई है, जिसमें साल 2026-27 के प्लान के लिए 660 करोड़, ट्राइबल सब प्लान के लिए 140 करोड़, शेड्यूल कास्ट सब प्लान के लिए 107 करोड़ की मंजूरी दी गई। उप मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि जिले में सभी डेवलपमेंट के काम तय समय पर क्वालिटी के साथ पूरे होने चाहिए और दिए गए फंड का 100% खर्च होना चाहिए। उप मुख्यमंत्री और बीड जिले की पालक मंत्री सुनेत्रा अजीत पवार ने जिला योजना समिति की बैठक में सभी अधिकारियों को सभी कार्य समय पर करने के दिशा निर्देश दिए। इस बैठक में वर्ष 2026-27 की योजना प्रस्तुत की गई और चालू वित्त वर्ष के व्यय की समीक्षा की गई। चालू वित्त वर्ष में 575 करोड़ रुपए का आवंटन प्राप्त हुआ है और इसमें 565 करोड़ 41 लाख रुपए के कार्यों को प्रशासनिक मंजूरी दी गई है। ये बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित हुई है। इस बैठक में साल 2026-2027 के लिए मसौदा योजना प्रस्तुत की गई और इस वर्ष योजना विभाग ने अधिकतम 481 करोड़ 62 लाख रुपए का वित्तीय आवंटन निर्धारित किया। इसी के अनुरूप योजना तैयार की गई है और इसे बैठक में प्रस्तुत किया गया। इसके बाद इसे जिले की ओर से राज्य स्तरीय बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा। अपना महाराष्ट्र में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।